memory mapping, how your memory is mapped in oops even we see the self as the address of your object, and then we saw the everything and all. Okay, so let's go for little further. And यार students कर लो name और marks, ठीक है, नेम और मार्क्स को पास करेंगे। जो ये रिटर्न करेगा ये क्लास, वो नेम करेगा और रिटर्न करेगा कि जो ये मार्क्स है स्टूडेंट का वो किस कैटेगरी में है। लाइक उसकी कैटेगरी अगर मान लो 30 से लेस देन है तो उसको फेल बोलेगा, 30 से ज़्यादा है तो मान लो थर्ड डिवीज़न पास बोल सकते हैं, 50 से ज़्यादा है तो सेकेंड डिवीज़न बोल लो, और 60 से ज़्यादा है तो फर्स्ट डिवीज़न बोल लो। तो ये रिटर्न करेगा वो, ठीक है। मान लो एक क्वेश्चन होता है। सो लेट्स ट्राई टू बिल्ड दिस। इसको यहीं बनाते हैं, एक बार देखते हैं, सिंपल बनाते हैं, ठीक है। चलो वहीं बनाते हैं जुपिटर नोटबुक को सीधे, ठीक है। थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया हो ही गया है, तो लेट्स डायरेक्टली बिल्ड दिस। यहाँ मैं बनाता हूँ, तो चलो बनाते हैं। यहाँ मैं एक क्लास डिफाइन करता हूँ, हम राइटिंग क्लास, तो क्लास भी क्लास नेम स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट का है ये क्लास। डिफ इनिट सेल्फ, और हमें क्या पास करना है, स्टूडेंट का नेम पास करना है और उसके मार्क्स पास करने हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर है, लेट्स डिफाइन दिस सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स। कौन है भाई अभी आ रहा है, ठाकुर आ गया। एडमिट ही नहीं हो पा रहा ठाकुर तो यार। ठाकुर रिज्वाइन करो, एडमिट नहीं हो पा रहे तुम। एडमिट नहीं हो पा रहा यार ठाकुर। ठाकुर से बोलो कि रिज्वाइन करे। तो ग्रुप पे लिख दो ठाकुर प्लीज रिज्वाइन, कोई लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो। बोलो सर इज नॉट एबल टू एडमिट यू, प्लीज रिज्वाइन ठाकुर। कोई लोग लिख दो यार, आदिल लिख दो ग्रुप में। लिख दिया है सर वो। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी ने लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजाइन कर लेगा। तो ये है अपना सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम एंड सेल्फ डॉट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स। लिफ मेक अ मेथड to show the detail, so show details any name details, and we have to pass only self here, nothing else. तो नाउ पहला चीज तो है कि उसका नेम प्रिंट करना था। प्रिंट नेम तो सिंपल है, प्रिंट राइट योर नेम एंड देन कॉमा self dot name, then print age, and then you can write no not age, marks no. So here we have to compare ना, marks को compare भी यस करना सर। है। तो do the compare, right? If self dot marks is less than 30, अगर 30 से कम है so print सर मार्क्स लेस देन 30 होना है सर, कॉमा। हाँ सही कह रहे हो, बना दो फेल ना। if self dot marks ग्रेटर देन 30 है ना, 30 से बड़ा हो, या तो ऐसे करें या तो सीधे यहीं पे लिखो, अगर 80 से बड़ा हो तो इसको लिख देते हैं
एक्सीलेंट थे, राइट। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट की स्पेलिंग क्या होती है? EXCLENT, जो भी होती है देख लेना। मैं जानबूझ के पहले इसको लिखा क्योंकि इसको ज़्यादा, अगर SC से बड़ा हो तो पहले इसी को लिखा जाए, तो हमें 2 बार लिखना नहीं पड़ता, इसलिए मैंने इसको क्योंकि क्रम में ऊपर रखा। अगर सेल्फ डॉट मार्क्स 60 से ज़्यादा हो, इसलिए मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर 70 होता ना तो पहले अगर लिखते तो यही वो हो जाता ना, इसलिए मैंने इसको ऊपर लिखा। लेस देन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो वी कैन लिख फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट है ना। एलिफ, इस बात को ध्यान रखो, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गेम खेला है, बताता हूँ अभी क्या खेला है। 50 से ज़्यादा होता तो क्या लिखते? प्रिंट सेकेंड ना। और अगर 30, एल्स मतलब क्या हुआ? एल्स मतलब तो फिर वही हुआ कि 30 से बड़ा हो, 50 से भी सबसे छोटा हो, तो प्रिंट क्या? थर्ड है ना। सी दिस, यहाँ पर देखो एक गेम है। गेम क्या है कि मैंने ना इसको ऊपर नहीं लिखा, क्योंकि अगर इसको लिखता ना तो अगर कोई 90 आता तो अगर इसको ऊपर, तो यही एग्जीक्यूट बताया था ना कि क्या होता है, जो सबसे ऊपर लिखा रहेगा उसको वरीयता ज़्यादा मिलती है ना, तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। तुम लोग सभी लोग समझ गए होगे क्योंकि मैंने ये पढ़ाया था, जब कंडीशन पढ़ाया था तभी। तो आई बिलीव ऑल ऑफ यू कौन है? यस सर, यस सर। है ना। तवरेज, तवरेज क्या कर रहे हो? इतना लेट क्या ज्वाइन कर रहे हो? डिनर कर रहे थे क्या? मैं भूल जाता सर हूँ। खाना खा रहे थे। खाना खा रहे थे ना, एक मिनट की जी भी सर। सही है। होती है, एक मिनट के लिए। तवरेज तुम्हारे साथ वो भी बैठा है क्या? क्या नाम है उसका? जी, वो तुम्हारा दोस्त, क्या नाम है उसका? दीपक सर। दीपक नहीं, तवरेज तुम्हारे बगल में एक बैठा है ना लड़का क्लास में, रिजवान। रिजवान। जी सर। मुझे लगा वो भी है तुम्हारे साथ ही। तुम घर पे नहीं रहते हो नहीं क्या? सर, वो नहीं। हाँ सर, हम घर पे हैं सर, उसके साथ नहीं है हम सर। अच्छा, तो तुम अपने घर चले गए हो कि तुम घर, नोएडा तुम्हारा घर ही है? नहीं नहीं सर, हम यहाँ रिलेशन में हैं सर अपने। अच्छा अच्छा अच्छा, और वो अलग रहता है? जी जी। अच्छा जी अच्छा जी। अच्छा अच्छा। ठीक है गाइस, देखो इधर। सो सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स, एंड प्रिंट सो डिटेल सेल्फ। तो सेल्फ डॉट नेम प्रिंट होगा अदरवाइज लाइक दिस, और ये फिर कंपेयर करके इसमें से आ जाएगा। सो लेट्स ट्राई टू डू दिस। लेट्स मेक स्टूडेंट में भी, स्टूडेंट में भी सूरज। सो सूरज का बनाते हैं, सूरज इज ए स्टूडेंट। I'll like student and give his name is सूरज, एंड मे बी मार्क्स इज, बहुत बढ़िया स्टूडेंट है ये, इसके मार्क्स 99 है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है पढ़ने में ये। तो अब इसका चेक करते हैं, अगर सो डिटेल, तो सूरज डॉट, let's see the show details, copy this, show details, and let's run it. तो एक्सीलेंट, बिकॉज डेफिनेट एक्सीलेंट की स्पेलिंग मुझे लगता है गलत है, तो इसकी स्पेलिंग गलत है, तुम लोग बताने इसकी स्पेलिंग एग्जैक्ट क्या होती है। EXCELL सर, डबल एल होता है ना, EEN सर। सही जी, है। और सर EXCE सेकंड की सर, स्पेलिंग गलत है। EXCE। सी ना, सी आएगा सर, सही है। जी, डबल आप सही है सर। एक्सीलेंट सही अब हो गया, सही है सर। ठीक है। मुझे लग रहा सर था गलत है सेकंड भी तो, सही कर दीजिए। लेकिन मैं तुम, हाँ सेकेंड भी क्या गलत है? SCCUND सही तो है। UND रहेगा सर। मुर्गा बना। क्या कह रहे हो? सेकेंड में क्या रहता है? यहाँ पे CUND होता है, ये होता है। नहीं सर, सही सर लिखा सही था था, सर। सर सही था, सर अबे सही था इतनी वो। भी, सही लिखा था। ऐसी सही है सर। अबे इतनी भी खराब इंग्लिश नहीं भाई, तुम मजाक कर रहे CON थे। सेकंड है भाई, सही तो है। चलो ठीक है, देखो इधर, तो इधर देखो,
So if we are getting the name and his like the excellent, but let's go for another object, maybe another student and his name is क्या, एक तो ध्यान रखना ना कि वो तुम्हारे क्लास से ना हो, नहीं तो ज़्यादा कम कर देंगे तो फिर सब लोग उसका मजा ले लेंगे. लेट्स राइट जे, जय जय, है ना. एंड थोड़ा पुअर स्टूडेंट है, गिव हिज 22. सो अब जे के साथ सो डिटेल देखो इसका. सो जे इज नॉट डिफाइंड बाई, ओके, सो इधर कैपिटल हो गया. सो नाउ ओके, नाम हमने सूरज ही दे दिया गलती से, तो मान लो नेम भी चेंज करते हैं जे. सो नाउ इफ यू सी इज फील्ड, है ना. So in this way we can build a database. We start giving the objects and जितना मन है उतना ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं. एंड whenever we call it उसके मार्क्स के हिसाब से विल गेट द रिजल्ट. क्लियर हो रही बात, समझ में नहीं आ रही? सभी क्लियर हो गई बात? कोई ऐसा जिसको Yes, समझ sir. में नहीं आई बात? डन सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है यार, वेरी गुड. तो एक छोटा सा क्वेश्चन बनाओ फिर आगे बढ़ें, क्योंकि थोड़ा रिवीजन करना जरूरी है, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा. ये कौन सा है? तो चलो एक क्वेश्चन जरा करो सभी लोग. देखो क्वेश्चन में क्या है कि यू हैव टू बिल्ड अ क्लास, ठीक है. सो इन क्लास में जब डेटा देंगे तो हम पर्सन पर्सन का नेम देंगे, ठीक है, और एज देंगे. और इसमें एक शो मेथड होगा, जो शो मेथड तो नेम को शो करेगा और फिर बताएगा वो पर्सन किसको बिलोंग करता है. मान लो बोले स्टूडेंट, स्टूडेंट की एज हमने डिफाइन कर रखी है 5 साल से लेकर के एज मान लो 20 साल तक. वर्किंग वर्किंग को हमने दे दिया है मान लो 22 साल से लेकर के और 55 साल तक, या 60 ले लो. और अगर उसका एज 60 से ज़्यादा तो उसको बोलते हैं रिटायर्ड, मतलब भैया वो अब काम से रिटायर्ड है, अगर उसकी एज जो है 60 से ऊपर है तो. ठीक है. 3 है, एज 5 से कम, मान लो 5 से कम है तो उसको बोलो चाइल्ड, अगर उसका एज लेस देन 5 है तो. ये 4 वर्टिकल है. तो जब वो शो करेगा तो नाम बताएगा और वो बताएगा वो पर्सन की इधर में चारों में से किस में बिलोंग करता है. वो पर्सन चाइल्ड है कि स्टूडेंट है कि वर्किंग है कि रिटायर्ड है. चलिए बनाइए जरा एक तो क्लास फटाफट सभी लोग. सिंपल है ना यार, तो बनाओ फटाफट सभी लोग. 1 मिनट में आ रहा हूँ, बनाइए.
हुआ क्या भाई, नहीं हुआ क्या? यस या नो? कर रहे हैं सर, ट्राई कर रहे हैं। करिए, वैसे तो आसान है बट फिर भी करिए आप लोग। देखिए किसी का हाथ हो गया रिजल्ट। someone is I think did it this question actually simple है तो किसी ने कर दिया and he did this very good actually nice। कौन है ये? रजत, वेरी गुड। नहीं हुआ यार, सिंपल है भाई, आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो। जिसका हो गया इज वेरी गुड, जिसका नहीं हुआ ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग अपने ऊपर करिए, बहुत आसान है। जो ही नहीं हुआ see how can you write this, right? Class name any name, then diff init self, और सेल्फ के साथ हमें क्या चाहिए? नेम चाहिए और एज चाहिए, बस काम खत्म। इसको वो कर दीजिए, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम एंड सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज। उसके बाद जो भी करना है वो लिखिए, सेल्फ पास कराइए और सेल्फ डॉट नेम प्रिंट करिए और सेल्फ डॉट एज पे कंपेयर करिए, और उसका एज लेस देन 5 है तो चाइल्ड है। उसके बाद जो भी 3 कंडीशन कंडीशन डालिए, बस इसमें क्या है, इतना क्या है भाई? यू गाइस आर टेकिंग टू मच टाइम। आदिल क्यों नहीं हुआ अभी तक? आदिल कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? नीरज, दीपक, हो गया सर, मैंने सेंड कर दिया। कर दिया? नहीं, मैं दीपक राजपूत से पूछ रहा हूँ। जूही नहीं हुआ आज, आकांक्षा नहीं ज्वाइन है ना? तवरेज नहीं हुआ, रजत, सौरव, नीरज, आसान नहीं है क्या? इजी है सर।
इजी है ना, तो फिर हो क्यों नहीं रहा? फर्स्ट कहाँ आ रहा है कार्यक्रम? समझ में हो नहीं आ गया रहा। सर, हो गया। देखो भाई, यहाँ छोड़ो, ये तो थोड़ा बड़ा हो गया। चलो मैं बना देता हूँ यहाँ पे, इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा आप लोग सोच रहे हो। अभी तो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, अगर यहीं पे फंसोगे तो बड़ा कंसेप्ट कैसे सॉल्व करोगे? क्लास में भी क्लास नेम इज की, देन diff init self name comma age, है ना? self dot name is equal to name, self dot age is equal to age, diff so pass the self here, print name self dot name, if self dot age लेस देन 5, क्या करना है? प्रिंट चाइल्ड, है कि नहीं? elif सेल्फ डॉट एज 5 से तो बड़ा हो बट लेस देन 22 हो, 22 हो, जो भी है, तो प्रिंट स्टूडेंट, है कि नहीं? elif 22 से बड़ा हो या फिर 22 के बराबर हो, बड़ा हो और या फिर बराबर हो, और 60 से छोटा हो, तो प्रिंट वर्किंग, वर्किंग else retire, retire, make this, let's make object, maybe object first, k, give name is maybe Ram and age is maybe 6 to 5, जो भी है, and then op1 dot so run it, तो अरे ये क्या हो गया? ओह माय गॉड, सो यार लाइक लेस देन इक्वल टू, मैंने गलती कितना कर दिया, देखो यहाँ पर इक्वल टू नहीं लिखा, तो कोई भी कंडीशन फॉल्स ट्रू नहीं हो, सीधे रिटायर पे आ गया, तो मैं कीजिए इज इक्वल टू, है ना, कि भाई 5 से छोटा नहीं, तो देखो कितना बड़ा गलती हो जाता है यहाँ पे, है ना? अब देखो 5 साल है तो स्टूडेंट, और 5 से छोटा लाइक 4.9 करके देखो यहाँ पे, नाउ इट्स वर्किंग 4.9 से, ये देखो ध्यान से, थोड़ा सा प्रोग्राम गलती हो कितना बड़ा चैलेंज होता है यहाँ पे। सो नाउ इट्स चाइल्ड, गॉट इट गाइस, सिंपल। किसी को दिक्कत है, परेशानी है इसमें? आसान था, पता नहीं क्यों नहीं हम लोग नहीं बना पा रहे थे, बट बहुत ही आसान था ये प्रॉब्लम, है कि नहीं? सिंपल है ना? सर ऐसे ही किया है फिर भी एरर आ रही है। तो कोड भेज दो, देख लेते हैं क्या एरर है। ओके सर। सौरव ने कर लिया था, अच्छा।
थोड़ा एरर भेजोगे, एरर दिखाओगे, एरर क्या है जरा एक बार नीचे दिखाओगे, थोड़ा नीचे को भेजो, कोड तो सही लग रहा है मुझे। अच्छा ये बताओ कि तुम जब यहाँ पे नाम दोगी तो इसको डबल नोटेड कॉमा में नहीं भेजोगी? ये स्ट्रिंग है ना भाई। देखो जब तुम ऑब्जेक्ट कॉल कर रही हो तो क्या लिखा है तुमने डायरेक्टली, इसी और कॉमा 10, तो भाई इसी को सॉरी सर, है ना, सॉरी भूल गई। है ना, बढ़िया। बट इतने छोटे छोटे चीजें मत बोला करो, है ना। सर और इस प्रोग्राम में कंडीशन के साथ सेल्फ भी लगा, सेल्फ डॉट हाँ नहीं वो सही है ना, कंडीशन के साथ कैसा लगाया है इसने? नहीं सर, इसने डायरेक्ट एज लिखा है। अच्छा ये भी है क्या? हाँ भाई, नहीं आ रहा है। हाँ तो सेल्फ डॉट एज लिखो ना, तुम डायरेक्टली सेल्फ डॉट एज लिखो ना जब कंडीशन लगाया है तुमने। 0 से बड़ा सेल्फ डॉट एज लेस देन इज इक्वल टू 5, तो सेल्फ डॉट एज डालो ना, जैसे ये है आकांक्षा। समझ गई सर। हाँ डालो। हाँ सर समझ गए। ठीक है। चलो गाइस, सो थोड़ा सा और आगे बढ़े। आज मैंने ना लिस्ट बनाई है इस 2021 में, 22 में नहीं 21 में टोटल 36 बच्चे हैं जो मेरे से, मतलब मेरे थ्रू, मतलब नॉट इंस्टीट्यूट एंड ऑल, डायरेक्टली मेरे थ्रू प्लेस्ड हुए हैं। तो मैंने सबको ना लिस्ट बना के आज ग्रुप एक बनाया, उनके साथ ऐड किया उन लोगों को, और बोला है कि तुम लोग ना एक काम करो, तुम्हारे में जो जो ओपनिंग है ना मुझे बताया करो, और मेरे स्टूडेंट्स को अब कराओ, बहुत हो गया तुम लोगों का, तुम लोगों को हमने कराया, अब इनको कराओ। अभी रात को एक का मैसेज आया कि सर रिक्वायर्ड है डेटा साइंटिस्ट की। बढ़िया यार, बच्चे मतलब उनका कराओ भला ना, तो बच्चे भी उसको पैक करते हैं। गुड, चलो यार तो आगे बढ़ते गए। हाँ रिक्वायर्ड है क्या कर रहे हो? सर, डेटा साइंस की जो आप मतलब बोले कि मैसेज मिला है डेटा साइंस के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए कैसे करेंगे सर? कोई मेल आईडी है उसमें? नहीं मैं उससे पहले पूछूंगा क्या क्या रिक्वायर्ड है, तब तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? अभी उससे बात करूंगा कल सुबह। ओके सर। अभी तुम्हारा ईमेल तो हुआ भी नहीं ना आई थिंक। नहीं सर, अभी तो एमएल चल रहा है। पहले उससे पूछूंगा एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ऐसी जो होती है ना जहाँ पे जुगाड़ सीधे इंटरव्यू हो, तो ऐसे कैंडिडेट करना चाहिए जिनके कम से कम 50-60% चीज़ें पता है, कि एटलीस्ट वो इंटरव्यू 10 क्वेश्चन पूछे तो 7-8 बता पाए ना, तो उनका हो यस जाए, सर। ठीक है, भला हो जाए किसी का। चलो ठीक है, ओके सर। आगे बढ़ते हैं। तो see this case, so we discuss this okay, now let's go ahead, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। this is a good question if you see this, इसका like material status क्या है, सब क्या है, so this is a good question actually। see this is the उसका income के हिसाब से क्या है, वो जेंडर उसका क्या है, मैरिड है कि नहीं, वर्किंग है कि नहीं। तो इफ़ यू सी दिस वन हियर, वी डिड दिस प्रोग्राम हियर, सैलरी अगर 80 से ऊपर है तो देन गेट लेस देन, 60 से ऊपर है देन एवरेज, और मतलब उससे छोटा होगा तो देन बिलो एवरेज। जेंडर उसका कराया, मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है अनमैरिड है, ऑक्यूपेशन क्या है उसका, और एज के हिसाब से क्या एज है उसका, चाइल्ड है, यंग है, या फिर सीनियर सिटीजन है। दिस इज गुड एक्चुअली, लिटिल थोड़ा जो क्वेश्चन कराया उससे थोड़ा सा और बड़ा हो गया, बट एक्चुअली ये क्वेश्चंस क्यों करा रहा है इसका कोई बहुत मतलब नहीं। इस क्वेश्चन सिर्फ इसलिए कि यू विल हैव लिटिल बिट practice on how the oops and all, how they are building the class, how are building the methods and all,
इसका बहुत बड़ा मतलब रोल नहीं है, बट भाई आई एम डूइंग दिस क्वेश्चंस कि तुम्हें थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाए कि उप्स बन कैसे रहा है, मेथड कैसे बन रहे हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बन रहे हैं, ये सब चीज़ों के लिए। ठीक है, गॉट इट? यस सर। हाँ, अच्छा ना, एक बात है, वो बात ये, नाउ लेट्स कम टू हियर। सी सेइंग type of variable, okay, and it's uh, saying we have two variable, one is called instant variable and that is another is called class variable or static variable. So let's see what is instant variable and what is class variable now. इससे पहले नहीं, देखो यहाँ पर लाइन लिखा है, ध्यान से देखना, क्या लिखा है? पाइथन फॉलो यूनिफॉर्म एक्सेस प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट। Python follow uniform access principle. It means variable or method both can access from outside, but class like but C plus में जाओ, ये सब छोड़ो, यहाँ मैं समझाता हूँ। देखो इस बात का मतलब क्या है। देखो इन Python, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन Python if you write a variable, ठीक है, ऐसा हम वेरिएबल लिख रहे हैं, we can access those variable outside the class, ठीक है। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट जो वेरिएबल है वो पब्लिक मोड में है, ठीक है। बट इफ यू गो इनटू इन सी प्लस प्लस और मे बी जावा, योर वेरिएबल ये डायरेक्टली ना पब्लिक मोड में नहीं होता है, ये प्राइवेट मोड में होता है बाय डिफॉल्ट, प्राइवेट, ठीक है। तो इसको पब्लिक मोड में करना पड़ता है, ठीक है। बट हियर इन पाइथन ऑल वेरिएबल इज इन पब्लिक बाय डिफॉल्ट, दैट्स वाई इट्स वेरी इजी टू एक्सेस दोज वेरिएबल आउटसाइड द क्लास। वो इसी को यहाँ पर लिखा गया है, पाइथन फॉलो यूनिफॉर्म एक्सेस प्रिंसिपल। इस बात को ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। पाइथन फॉलो यूनिफॉर्म एक्सेस प्रिंसिपल, इसको नहीं याद रखना है लाइन बाय लाइन, बस इस बात का मतलब ये ध्यान रखना है कि पाइथन में जो वेरिएबल है बाय डिफॉल्ट क्या है, पब्लिक है, प्राइवेट नहीं है। गॉट इट और नॉट? यस या नो? से यस। यस सर। यस सर। चलो यस सर। यस चलो अब आप देखो टाइप ऑफ वेरिएबल। सो वी हैव टू टाइप वेरिएबल, वन इज कॉल्ड इंस्टेंट वेरिएबल दैट इज एंड अनदर इज कॉल्ड क्लास वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल। डोंट वरी, विल डिस्कस। तो कोई इंस्टेंट वेरिएबल वो सेपरेट कॉपी इज क्रिएटेड फॉर एवरी इंस्टेंट, वेरी सिंपल एक्चुअली। देखो इंस्टेंट वेरिएबल क्या है ना, देखो ध्यान से, जो भी तुम इनिट के अंदर डिफाइन कर रहे हो ना, तुम्हारा क्लास है या क्लास के अंदर जो तुम डिफ इनिट सेल्फ और माध्यम में लिखा नेम, जो भी लिखा, सो दैट सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। बेसिकली दिस इज इंस्टेंट वेरिएबल फॉर इफ any variable inside this instant variable, और बोला कि सेपरेट कॉपी होता है। इसका मतलब क्या है? एक्चुअली बहुत आसान बात है। जब हम ऑब्जेक्ट वन लेंगे और मान लो इसका नाम रमेश रखेंगे तो इस रमेश से सेव होगा। दूसरा ऑब्जेक्ट टू लेंगे और मान लो इसका नाम दिनेश रखा तो अब नेम दिनेश बनेगा। तो इसीलिए वो कह रहा है कि सेपरेट कॉपी बनेगा हर वेरिएबल का फॉर हर ऑब्जेक्ट। जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे उनके लिए उसमें सेपरेट कॉपी बनेगा। जस्ट लाइक यू हैव लॉट्स, यू हैव अ डॉग, कुत्ता क्लास है और उसमें जितने मान लो उन्होंने लिखा है टॉमी, तो टॉमी इज ऑब्जेक्ट, तो उसमें अंदर एक नेम वेरिएबल आ गया। आप टॉमी का नेम एक बार टॉमी के लिए क्रिएट होगा और मान लो तुम्हारे पास एक अनेक कुत्ता नेम इज पबजी, सो another copy will created that name is PUBG. Got it or not? Say yes, no. यस सर। क्योंकि हर बार जब भी बना रहे हैं तो वेरिएबल में अलग नेम सेव हो रहा है ना, उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंट वेरिएबल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को ध्यान रखना है अपने को। एनी वेरिएबल विच इज इनसाइड दिस इज कॉल्ड इंस्टेंट वेरिएबल। आई बिलीव यू गाइज आर क्लियर। नहीं क्लियर तो बताओ। अब देखो जो उसके बाहर है वो सब क्लास वेरिएबल है।
है कि नहीं? जो भी उसके बाहर है वो क्या है? वो क्लास वेरिएबल है। बात समझ में आ गई ना? तो वी कैन से यस, यू कैन से यस, ठीक है। यस सर। चलो अब एक यस चीज, सर। अब हाँ ठीक है, अब यहाँ रुको 1 मिनट।